नारा जो भाजपा दे रही है, उसको क्या लगता है कि भाजपा इस बार पूरा जनता का कुछ पता नहीं है, जनता के मूड का कुछ पता नहीं होता है। आपको मैं यह दिला दूँ, जब बाबरी ढांचा ढहाया गया था, हैं 4 स्टेट की सरकार चली गई थी, लौट के नहीं आई थी ना। सचिवाला जी, आपने एक पोस्ट फेसबुक पर लिखी है, क्या पूरा मामला है? क्या वो दर्द आपने जो उस पर लिखा है? मैं काफ़ी दिनों से फील कर रही हूँ, भाजपा में जो पुराने लोग हैं उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। जो सीनियर लोग भाजपा के पुराने हैं, किसी का नाम मंच पे नहीं है लिस्ट में। अरे गहरे सब बिछा रखे हैं। आपने पोस्ट में ये भी लिखा है कि शायद ये कारण हो सकता है कि राजपूत समाज के किसी भी प्रत्याशी को टिकट हाँ हाँ, मैं इस बात के लिए चिल्ला रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है। यहाँ से लेके और बहुत दूर दूर तक किसी भी राजपूत को टिकट नहीं दिया गया। आखिर क्या परिवर्तन आ गया कि 6 लाख से जीतने वाले को आप टांड पे बिठा रहे हो। अब योगी जी को बोलते हैं मुख्यमंत्री हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन कहते ना बहू घर बार तेरा, कोठी कुठले को हाथ मत लगाना, तो वही मुख्यमंत्री जी की हालत है। बीते कल नामांकन सभा में सहारनपुर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे थे और भाजपा नेत्री और पूर्व विधायक शशिबाला पुंडीर जी को जब मंच पर सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने अपना दर्द फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर बयां किया है। उनसे बातचीत करते हैं। शशिबाला जी, आपने एक पोस्ट फेसबुक पर लिखी है, क्या पूरा मामला है? क्या वो दर्द आपने जो उस पर लिखा है? देखिए, मैं काफ़ी दिनों से फील कर रही हूँ, भाजपा में जो पुराने लोग हैं उन्हें दरकिनार किया जा रहा है और जो इधर उधर से लोग आ रहे हैं उन्हें सम्मान मिल रहा है। कल भी यही हुआ। राघव मेरा भतीजा है, उसके पापा मेरे भाई थे और मैं उसे प्यार भी बहुत करती हूँ। उन्हें परसों आए थे, मुझे कहा था आप आना बुआ जी, मैं उसके सम्मान में, उसका सम्मान है मेरा जाना, मैं गई थी। वहाँ जा कर के देखा कि जो सीनियर लोग भाजपा के पुराने हैं, किसी का नाम मंच पे नहीं है लिस्ट में। अरे गहरे सब बिठा रखे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सम्मान स्वाभिमान के साथ जीती हूँ। मैं महाराणा प्रताप जी मेरे आदर्श हैं। उन्होंने घास की रोटियां खानी मंजूर की थी, उन्होंने सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं किया था। आपको याद होगा उनके बच्चों के हाथ की घास की रोटी भी बिल्ली छीन करके ली थी, लेकिन वो घबराए नहीं थे। तो मंच की अगर बात करें, मंच पे आपको बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया था? मुझे ये लड़के लोग लेके गए मंच पे, काफ़ी सारे कार्यकर्ता ले गए। ये कहा गया कि हमारी बहन जी हमारे बीच में हैं, तो आगे मैं कुछ सुन नहीं पाई। मैं चली गई मंच पे, देखा वहाँ सबके नाम की स्लिप लगी है, मेरे नाम की स्लिप नहीं लगी थी, तो मैं नहीं गई फिर। आपने पोस्ट में ये भी लिखा है कि शायद ये कारण हो सकता है कि राजपूत समाज के हाँ, किसी भी प्रत्याशी को हाँ टिकट हाँ हाँ, मैं इस बात के लिए चिल्ला रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है। यहाँ से लेके और बहुत दूर दूर तक किसी भी राजपूत को टिकट नहीं दिया गया। 2 बनिया दे दिया, 3 गुजर दे दिया, 2 ब्राह्मण दे दिया, तो क्या राजपूत हमारे बीके सिंह जी थे, 6 लाख से जीते थे वो, क्या उनको हटा दिया गया, उनको काट दिया गया? वो प्रधानमंत्री जी ने उनकी तारीफ़ की थी। जब यूक्रेन में वो लोगों को लाए थे वापस, तब प्रधानमंत्री जी ने उनकी तारीफ़ किया था। और जब टनल में लोग फंसे थे, उन्होंने वहीं कैंप किया था, वहीं रहे थे वीके सिंह जी, प्रधानमंत्री जी ने उनकी बहुत तारीफ़ की थी। आखिर क्या परिवर्तन आ गया कि 6 लाख से जीतने वाले को आप टांड पे बैठा रहे हो? टांड जानते हो ना, गांव की भाषा में टांड पर बैठा रहे, क्यों भाई? मैं पिछले दिनों से देख रही हूँ, राजनाथ सिंह जी का मामला हो, राजनाथ जी को मंच पे उनके गले से माला उतरवाई जाती है, ये हमारा सम्मान स्वाभिमान के खिलाफ है। अब योगी जी को बोलते हैं मुख्यमंत्री हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन कहते ना बहू घर बार तेरा, कोठी कुठले को हाथ मत लगाना, तो वही मुख्यमंत्री जी की हालत है। अगर मुख्यमंत्री जी की हालत मजबूत होती, अपर्णा यादव उन मुख्यमंत्री जी के कारण से अपना राजपाट घर बार छोड़ करके आई थी। उन्हें एक 3 टांग की कुर्सी भी नहीं दिला पाए। 4 की तो बहुत बड़ी, 3 टांग की कुर्सी भी नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए ना। ये राघव आपके पास आए थे, आपने उनसे कुछ वादा भी किया है कि उनके साथ प्रचार में साथ रहेंगी आप? नहीं, मैं उसको वोट भी दूंगी। हाँ, बच्चा है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं जो ये व्यवस्था चल रही है ना आजकल नई भाजपा की, मैं इसके खिलाफ हूँ। राघव अच्छा बच्चा है, ईमानदार बच्चा है।
अगर बात करें यूपी में जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ राजपूत समाज से ही आते हैं और उसके बावजूद राजपूत समाज के लोगों का इधर काफ़ी विरोध भी देखा गया है। टिकट की मांग उन्होंने की है, लेकिन किसी का कोई टिकट नहीं हुआ। तो उससे भी लगता है कि राजपूत समाज कहीं ना कहीं भाजपा से बहुत नाराज है। हमारा 7 अप्रैल को ननौता में राजपूत महाकुंभ मैं जाऊंगी। जब केशव मौर्य जी जनमंच में कहो, कहीं भी सैनिक सम्मेलन होता है उसमें जाते हैं। आपको याद है जनमंच में जब केशव मौर्य जी आए थे, धर्म सिंह सैनी जी पार्टी में नहीं थे, लेकिन सम्मेलन चूँकि सैनी का था उसमें वो गए थे। उन्होंने कहा था कि केशव मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं खून की नदी बहा दूंगा, लेकिन मैं अपने मुख्यमंत्री जी के लिए खून की नदियाँ नहीं बहाना चाहती हूँ, मैं उनके लिए दूध और दही की नदियाँ बहाना चाहती हूँ। तो आपको लगता है कि राजपूत समाज जो नाराज है वो मना लिया जाएगा? अब देखिए पार्टी क्या करती है। आपको टिकट तो बचा नहीं है पूरे पश्चिम में, तो क्या करती है, देखिए क्या होता है। अच्छा, आप पहले विधायक भी रही, पहले कांग्रेस में, उससे पहले फिर उसमें आप भाजपा में आई, फिर सपा में आई, अब फिर आप भाजपा में हैं। तो क्या इस बार के समीकरण की अगर बात करें तो जो 400 का पारा नारा जो भाजपा दे रही है, उसको क्या लगता है कि भाजपा इस बार पूरा जनता का कुछ पता नहीं है, जनता के मूड का कुछ पता नहीं होता है। आपको मैं याद दिला दूं, जब बाबरी ढांचा ढहाया गया था, हैं 4 स्टेट की सरकार चली गई थी, लौट के नहीं आई थी ना। कल्याण सिंह जी की सरकार गई थी, राजस्थान गई, मध्य प्रदेश गई, हरियाणा गई, कई प्रदेश की सरकार चली गई थी, लौट के नहीं आई थी। तो जनता के मूड का कुछ पता नहीं होता, जनता क्या कर देती है। अच्छा, सहारनपुर के समीकरण की बात करें तो भाजपा इस बार उप मुख्यमंत्री भी कहकर चले गए, आज मुख्यमंत्री भी कहकर गए हैं कि इस बार का आंकड़ा 2 लाख पार होगा। 2 लाख नहीं, 2 लाख से जीत का कहा होगा। जीत का आंकड़ा 2 लाख, 2 लाख के लाख राघव थोड़ी है। नहीं, 2 लाख जीत का आंकड़ा कहा होगा। हो सकता है। आज आप गए थे मुख्यमंत्री का जो प्रपोजल? मैं सिर्फ वहाँ तक गई थी, हेलीपैड तक गई थी, मुझे वहीं तक कहा था और मैं गई थी, हेलीपैड तक गई थी। अगर राघव लखनपाल सर अब प्रचार करेंगे, राघव लखनपाल, तो उनके साथ आप रहेंगी? क्यों नहीं रहूँगी, बच्चा है हमारे घर का राघव। तो मतलब नाराजगी सिर्फ जो व्यवस्था है उसके खिलाफ? हाँ, व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी है, सख्त नाराजगी है। हाँ, देखिए ये थी। अगर गडकरी जी आएंगे, राजनाथ जी आएंगे, मुझे कहा गया उनके मंच पे जाऊँगी बस, और किसी के नहीं किसी मंच, गडकरी जी और राजनाथ जी के मंच पे। अमित शाह भी आ रहे हैं 2 तारीख को। हैं? अमित शाह 2 तारीख को आ रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम अभी आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है। तो उनके मंच पे अगर बुलाया जाएगा, जाएंगे आप? विचार करूँगी। मेरे लिए राजनीति से ज़्यादा राजपूत का सम्मान स्वाभिमान है। मेरे लिए राजपूत सबसे बड़ी चीज़ है, समाज सबसे बड़ी चीज़ है। ये नहीं है कि कोई नेता मेरे लिए बड़ा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों दरकिनार किया जा रहा है पुराने नेताओं को? इसलिए किया जा रहा है कि पता नहीं क्यों पार्टी को भय है कि कहीं ऐसा ना हो जैसा पब्लिक चाहती है, देश की जनता चाहती है योगी जी प्रधानमंत्री बने, हो सकता है ये भय हो। देखिए ये थी हमारे साथ पूर्व विधायक शशिबाला पुंडीर जी। इन्होंने कहा है कि जो मंच पर इनको सम्मान नहीं मिला था उससे इनके दिल को काफ़ी ठेस पहुंची है, और राजनाथ सिंह जी अगर आएंगे तो उनके मंच पर जाएंगे, लेकिन अगर कोई और जैसे कि अमित शाह भी, गडकरी जी भी आएंगे, उनके मंच पर भी जाएंगे, लेकिन अमित शाह जी अगर आते हैं तो उनके मंच पर जाने के लिए इन्होंने कहा कि विचार करना होगा। इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।